चलिए अब हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है मंडी उप निरीक्षक 2026 में पूछा गया है, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितने महीने में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले भी समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बताओ कितने महीने में एक बार होनी चाहिए। देखो कितने महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। 6 महीने में एक बार होनी चाहिए, 12 महीने में एक बार होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार होना चाहिए, या फिर हर महीना होना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे कि हर 3 महीने में एक बार होना जरूरी होता है। ग्राम सभा का जो बैठक होता है ना, हर 3 महीने में एक बार होना जरूरी होता है। चलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मंडे परीक्षा का क्वेश्चन है ना, 2026 का क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। तो आपको मैं समझाया हूं, अगर वो सामान्य बैठक है तो 7 दिन पूर्व सूचना देते हैं। अगर आपात बैठक है मतलब कि विशेष बैठक है तो 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। सामान्य बैठक में 7 दिन और आपात बैठक में या फिर जो विशेष बैठक होता है इसमें 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। विशेष बैठक किन किन परिस्थितियों में बुला सकते हैं, विशेष बैठक कैसे बुलाते हैं, अगर 1/3 सदस्य, ग्राम सभा का 1/3 सदस्य अगर डिमांड करते हैं तो बुलाते हैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या फिर कलेक्टर डिमांड करता है, मतलब कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये लोग अगर क्या करते हैं, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करवाना चाहते हैं तो भी बैठक किया जा सकता है। यहाँ पर देखो ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है। अब ग्राम सभा की बैठक होना है, इसमें कौन सी तिथि है जिस दिन जो नहीं सुलझाया गया है। अभी हम लोगों ने देखा 6 ऐसा डेट हम लोगों ने देखा था जिस दिन क्या होता है, ग्राम सभा का बैठक आयोजित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा डेट वहां पर नहीं था, उसको ध्यान से समझिए, कौन सी तिथि असंबद्ध है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखो, क्या मैं बताया था आपको, 1 बताया था और 11 बताया था। 1 और 11 कैसे याद रखेंगे, इसके बाद 4, 6, 8, 10 ऐसे याद रखेंगे। मतलब देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 6 तिथि है। ठीक है, 6 डेट है, मतलब 6 महीना है, 6 माह यहाँ पर लिखा गया है जिस महीने को क्या होना है, सम्मिलन हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अच्छा देखो ये जनवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हो गया, है ना, अप्रैल को बैठा हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जून है, फिर यहाँ पर अगस्त है, फिर यहाँ पर अक्टूबर है ना, इसके बाद यहाँ पर नवंबर है। तो देख लीजिए यहाँ पर जनवरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बैठक हो सकता है। अप्रैल में बैठक हो सकता है। जून है क्या, जून नहीं है। मई है क्या, मई नहीं है। अगस्त में बैठक हो सकता है क्या, हाँ अगस्त, ये 8वां महीना बैठक हो सकता है। बैठक कब जो असंबद्ध है वो कौन सा है, मई है। मई के महीने में बैठक आयोजित करने के बारे में ऐसा कोई भी फिक्स डेट नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मई हो जाएगा। ठीक, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सा असंबद्ध है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। देखो ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिन पहले, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिन पहले दी जानी चाहिए। तो अगर सामान्य बैठक हो गया है, ग्राम सभा का सामान्य बैठक और विशेष बैठक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो ग्राम सभा का अगर सामान्य बैठक हो रहा है तो उसमें सूचना कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए, तो 7 दिन पूर्व क्या होना चाहिए, सूचना दिया जाना चाहिए। इसको मैंने आपको समझाया था। विशेष बैठक में कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और जो सॉरी सामान्य बैठक में कम से कम तीन सॉरी सामान्य बैठक में कम से कम 7 दिन पूर्व और विशेष बैठक में कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इस चीज को आप लोग दिमाग में अच्छे से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वही से यहाँ पर जो क्वेश्चन देखें उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए। जनवरी में बैठक हो सकता है, अप्रैल में बैठक हो सकता है। ठीक है, जनवरी में बैठक हो सकता है, अप्रैल में बैठक हो सकता है, जुलाई में बैठक नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहला महीना है, ये चौथा महीना है, ये 10वां महीना है। तो ये हम लोगों ने देखा था, है ना, 4, 6, 8, 10, 1, 11 इनमें बैठक हो सकता है, बाकी यहाँ पर जुलाई में बैठक नहीं हो सकता। इसको देखो,
ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है, ये बोला जा रहा है। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है, हमको चुनना है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, ठीक है, ये बात तो सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, गलत है, ठीक है, गलत है ये। ग्राम सभा के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ठीक है, सॉरी, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम में बैठक होगी, नहीं, चक्रानुक्रम में नहीं होता है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्य लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक होगी, नहीं, आधे नहीं, आधे से अधिक नहीं, 1/3 सदस्य होना चाहिए। 1/3 सदस्य अगर डिमांड करते हैं तो बैठक की जा सकती है। 1/3 से अधिक सदस्य द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा की जाती है तो ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, 1, 3 और 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 कहाँ है? 1, 3, 4 नहीं, 6 है ना, 1, 3, 6 ये है, सी 1, 3, 6 यहाँ पर इसका ये सही आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझना है आपको। इसी क्वेश्चन का यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है ना, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को समझिए। ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं क्या? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है? नहीं, नगर पंचायत नहीं कह सकता। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, हाँ ये कह सकता है। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। सरपंच बैठक बुला सकता है, ठीक है, सरपंच भी बैठक बुलाता है। सरपंच, उप सरपंच, सचिव, इनका मतलब ये बैठक बुला सकते हैं। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य, नहीं, 1/4 नहीं, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है, ये गलत हो जाएगा। तो देखो क्या क्या सही, 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहाँ है? 2, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3 और 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। चलो इसी प्रकार से हाँ इंग्लिश में लिखा गया है, दोनों में देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा गया ना, देख लो यहाँ पर सीजीपीएससी कोई एडीजे का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया है। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जाती है, मतलब नहीं नहीं की जाती, इस प्रकार से बोला गया है। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? क्या सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा का विवरण हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, वार्षिक लेखा का विवरण। विगत वर्ष का अंकेक्षण हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पंच सरपंच के अचल संपत्ति का, उसका जो भी संपत्ति है पंच या फिर सरपंच का, उस पर क्यों डिस्कशन करना भाई? उसका पर्सनल मामला है ना वो, तुम उस पर क्यों डिस्कशन कर रहे हो? ग्राम सभा में उसको डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम सभा का बजट पारित किया जाता है? अब देखो, बजट पारित करने के लिए ऐसा कोई विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं। एकदम इमरजेंसी में तुम बैठक नहीं बुलाओगे, विशेष बैठक नहीं होगा। दो ही प्रकार के बैठक देखे ना, विशेष बैठक और सामान्य बैठक। विशेष बैठक में तो होगा नहीं, ठीक, असाधारण बैठक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। स्थगित बैठक में तो हो ही नहीं सकता। स्थगित बैठक में तुम कर ही नहीं सकते, 2-4 लोग आगे इकट्ठा हो गए हैं, वहीं पर बैठक करवा रहे हो तो क्यों करोगे? साधारण बैठक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है, बताइए। है ना, यहाँ पर जो कौन एक्सपेक्ट करता है कि ग्राम सभा का बैठक बुलाए, ऐसा है। तो देखो, जनपद पंचायत बुला सकता है, जिला परिषद बुला सकता है, कलेक्टर बुला सकता है। ग्राम पंचायत क्या बुला सकता है? नहीं, सरपंच बुला सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत यहाँ पर दिया है इसलिए इसको गलत लेना होगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसको सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, 4 मार्क के नहीं आ जाना है आपको। फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ कैसे बुला सकता है। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत अगर ग्राम पंचायत का सरपंच समय पर ग्राम सभा का सम्मेलन या बैठक नहीं बुलाता है तो कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत किसी ऐसे विशेष परिषदों में मतलब परिस्थितियों में ग्राम सभा बुलाने का अधिकार रखता है, ये वहां पर बताया गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है
उससे संबंधित जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर देखो ग्राम सभा की अध्यक्षता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक होना है और वहां पर अध्यक्षता कौन करेगा। तो हम लोगों ने देखा है अनुसूचित क्षेत्र में बैठक करने वाले जो सदस्य होते हैं, जितने भी जो सदस्य होते हैं उनमें से मतलब वहां उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक सदस्य को चुनते हैं और वो सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा है। वो सदस्य मतलब सरपंच, उप सरपंच या फिर पंच वगैरह नहीं होना चाहिए, पंचायत के पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। ग्राम पंचायत का सरपंच कर सकता है क्या, नहीं, है ना। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच नहीं करता। तो ग्राम पंचायत का उप सरपंच कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ग्राम सभा द्वारा उस समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, ठीक है, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब कि पंच सरपंच उप सरपंच नहीं है, ठीक है, ये भी सही हो रहेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, ऐसा नियुक्त वाला चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं। देख लो यहाँ पर क्या हमारा आंसर सही है, सी सही है, ई सही है। सी और ई के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ये भी सही लिया गया होगा, है ना। देख लो सी डी ई, सी डी ई कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सी है, फिर डी है, फिर ई है, सी है, डी है, ई है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सरपंच करता है क्या, उप सरपंच करता है क्या, नहीं। अनुसूचित क्षेत्र क्षेत्र बोल दिया है, शेड्यूल्ड एरिया बोला गया है, इसलिए ये दोनों बैठक की अध्यक्षता तो नहीं करेंगे। ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है, वो निर्वाचित व्यक्ति तो ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो अजजा संवर्ग से हो, ठीक है, ये भी सही बात है। ऐसा व्यक्ति जो अजा संवर्ग नहीं, ठीक है, मतलब ये एससी है। देखो यहाँ पर ये एसटी, एसटी इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात किया गया है और यह शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात किया गया है। एसटी, है ना, ये एसटी सदस्य होना चाहिए, एससी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, ठीक है, सही बात है। ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है ना, ये होते हैं ना ग्राम पंचायत का सदस्य। तो ये नहीं होना चाहिए, ना हो बोल दिया है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, अच्छा ये हाँ ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, एसटी होना चाहिए। ग्राम सभा के उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित होना मतलब निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। तो देखो तीन, है ना, तीन है और चार है और छह है, तीन चार छह, तीन चार छह, यहाँ पर सी ऑप्शन में है, तीन चार और छह, ठीक, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता कौन करता है, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल बोल दिया है, ठीक है, आदिवासी बहुल वाले क्षेत्र मतलब जहां पे आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब कि वो अनुसूचित क्षेत्र है। पंचायतों मतलब पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक कौन करता है, ठीक है, ऐसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का अगर बैठक हो रहा है तो उसमें बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य रहेगा, वही क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। अब सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, सामान्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सामान्य क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर सामान्य क्षेत्र है, इसको पढ़कर ही समझ में आ रहा है। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा की जाती है, मतलब ग्राम सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। पंचायत सचिव के द्वारा की जाएगी या अन्य ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा,
या पंचायत का एक एल्डरमैन द्वारा ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति द्वारा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा ये जो है की जाएगी। यहाँ पर पता नहीं ये डेट लिखाना छूट गया है, देख लीजिएगा कब पूछा गया था। ठीक है, अगर सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो उस कंडीशन में ग्राम सभा द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, वही बैठक की अध्यक्षता करेगा, ऐसा है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, ये हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है क्या? हाँ, लंबा चौड़ा तो है, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा बोला जा रहा है। ठीक है, ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया सरपंच करेगा भाई, है ना। ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन चुनना है ना, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी हम लोगों ने ठीक कह दिया। ठीक है, चलो ये सही है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक करेगा, नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता, ये भी नहीं है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों में बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का एक सदस्य होगा, जो कि क्या करेगा? बैठक का अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच द्वारा बैठक की जाएगी, नहीं, ये भी गलत है। मतलब कि हमारा एक दो और पांच सही, एक दो पांच देखो कहा, एक दो और पांच यहाँ पर है क्या? ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और क्वेश्चन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको बनाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज और नगरीय निकाय वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। नगरीय निकाय अगर जहां पर जिस भी सिलेबस में अगर दिया रहता है, तो बाकी पंचायती राज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। खास करके एपी का क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर पढ़िए, इसको क्या बोला जा रहा है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र बोला है कि नहीं? हाँ, सामान्य क्षेत्र है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब सामान्य क्षेत्र के बारे में ही बात किया जा रहा है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, अच्छा वही क्वेश्चन है क्या? रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी गलत बात है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचित करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, मतलब ये बात सही है। देख लीजिए, एक दो और पांच हमारा सही है, एक दो और पांच कहाँ है जी? एक दो और पांच हमारे ये क्वेश्चन, इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इसको बनाते जाइएगा और थ्योरी क्लास को पहले देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। यहाँ पर समझिए, गढ़ पूर्ति संबंधित अब क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ग्राम सभा का बैठक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखा, फिर अध्यक्षता करने वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर गढ़ पूर्ति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कोरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या होगा? ठीक है, ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या होगा? तो कुल सदस्यों का कुल सदस्यों को पांचवा हिस्सा बोला जा रहा है, नहीं, कुल सदस्यों का पांचवा हिस्सा नहीं होता है, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा बोला जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है ना। ग्राम सभा अगर सामान्य क्षेत्र है तो यहाँ पर 10वां हिस्सा हम लोग देखते हैं। कुल सदस्य का एक सातवां, नहीं, ये भी गलत है। कुल सदस्य का एक छठा, ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है?
ठीक, ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होता है? तो हमको पता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, वही क्या होते हैं, गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमको नहीं बोल दिया गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उप सरपंच जो है गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। सरपंच हो गया, पंच हो गया, या फिर सरपंच और पंच, ये गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो उप सरपंच होता है या सचिव होते हैं, ये गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गढ़ पूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए? मैं आपको बता चुका हूं कि पंचायती राज अधिनियम जब हम लोग इस प्रकार से ये पढ़ रहे हैं, पंचायत छत्तीसगढ़ के पंचायती राज जब हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1/3 महिलाओं के सदस्य के बारे में हमेशा बात किया जाता है। ये एसीएफ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र में भी 1/3 होगा, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या 1/3 होगा, और सामान्य क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या 1/3 होगा। जबकि गढ़ पूर्ति के लिए कुल मिनिमम सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा ना, तो सामान्य क्षेत्र में 1/10वां भाग था, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 भाग था। ठीक है, और उनमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान में रखना है, बार बार रटा जाना चाहिए दिमाग में, बार बार चीजों को इतना रिकॉल करो कि दिमाग में बैठ जाए वो। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, यदि ग्राम सभा के बैठक में गढ़ पूर्ति उपस्थित नहीं है ना, गढ़ पूर्ति उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? बैठक स्थगित हो जाएगा ना जी, सिंपल सी बात है, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगा, और क्या, कुछ नहीं कर सकते उसमें, बैठक स्थगित हो जाएगा। स्थगित बैठक में भी तुमको बैठक कराना है तो कर सकते हो, लेकिन बैठक स्थगित हो जाएगा, सिंपल सी बात यह है। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित क्या अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा का महत्व मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखो, ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, यह जनपद, जिला, पंचायत, कलेक्टर के सूचित किया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बात याद रखेंगे, आंसर ये है, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। गढ़ पूर्ति नहीं हो पाया, बैठक स्थगित कर दो। हालांकि स्थगित बैठक में भी अगर बैठक करना है तो उस कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर जो दिया गया था, इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं कर सकते, वो वहां पर है। ठीक है, बाकी आपको आंसर वही लेना है कि बैठक स्थगित हो जाएगी। देखो, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है ना, एडी मतलब एडीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति में गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है, हमको ये चुनना है। देखिए क्या बोला गया है, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा गढ़ पूर्ति में ग्राम सभा की जो कुल संख्या है उसका 1/10वां भाग होना चाहिए। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 भाग नहीं होना चाहिए। तीसरा भाग बोला है, मतलब ये गलत बात है, क्योंकि अगर यही अनुसूचित क्षेत्र बोलता तो हम यहाँ पर 1/3 लेते हैं, लेकिन ये सामान्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ये भी गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला बोला गया है, नहीं, ये भी गलत है। 1/3 अगर महिला बोलता ना तो सही है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ठीक है, ये सही है। ये गलत है, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या 1/2 बोल दिया है, ये गलत बात है। महिलाओं की संख्या 1/2 से ना होता है। सरपंच और उप सरपंच गढ़ पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, सही बात है। 1, 5 और 7, 1, 5 और 7 देख लो कहां पर है जी, 1, 5 और 7 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक में गढ़ पूर्ति के विषय में क्या सही है, हमको ये बोला गया है। ये क्वेश्चन भी एडीएच 2017 में पूछा गया है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 है ना, ग्राम सभा की जो सदस्य संख्या कितना होना चाहिए बोला जा रहा है, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा की जो गढ़ पूर्ति के लिए कितने सदस्य जरूरी होते हैं, तो 1/10वां भाग। ठीक है, कुल सदस्य संख्या होता है ना, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग इस प्रकार से होता है। 1/2 महिला संख्या बोल दिया, मतलब ये गलत बात हो जाएगा, 1/2 नहीं होता है। ग्राम सभा के सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, ठीक है, 1/3 महिला होना चाहिए, ठीक है, सही बात है ये। ग्राम सभा के सदस्य संख्या का 1/6वां भाग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा के सदस्य संख्या 1/3 ये भी नहीं होता है। अनुसूचित क्षेत्र बोलता तो इसको ले सकते थे, बट यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, और 1/2 महिला बोल दिया है, मतलब वो भी नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य संख्या 1/2 मतलब 1/8, ये भी गलत बात है। अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी, सही बात है, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी। ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन क्या क्या देखो, 2 और 6, 2 और 6 कहीं पर है जी, ये देखो 2 और 6 इसका सही आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने वाले ने इतना दिमाग लगाया है, फंसाने का पूरा कोशिश किया है। अगला क्वेश्चन देख लो, ग्राम सभा के विषय में, है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो सीजीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या बोला गया है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है बोला गया है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, ग्राम सभा के बैठक से रिलेटेड यहाँ पर है, मतलब कोरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10
गढ़ पूर्ति आवश्यक होता है, सही बात है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक होता है, ये भी सही बात है। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच और पंच क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही बात है। गढ़ पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही बात है ना, बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही बात है। हमको यहाँ पर सही नहीं है उसको चुनना है ना, ध्यान रखेंगे। स्थगित सम्मेलन में भी गढ़ पूर्ति आवश्यक होता है, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थगित सम्मेलन में भी गढ़ पूर्ति आवश्यक नहीं होती। अगर देखो बैठक स्थगित कर दी गई है, उसके बाद भी दो चार लोग जो आए हुए हैं उनको लेकर के बैठक कर रहे हैं, तो वहां पर क्या गढ़ पूर्ति की आवश्यक है, नहीं है। वहां पर सम्मेलन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है जिसको आप डिस्कशन नहीं कर सकते। कौन कौन सा पॉइंट है आपको समझाया था, क्या समझाया था, क्या समझाया था, उसको ट्रिक को याद रखेगा। ठीक है, क्या था, प्रशासनिक संपरीक्षा। देखो, प्रशासनिक संपरीक्षा से हितग्राहियों का चयन हुआ और वार्षिक कार्य योजना करने का सॉरी, बजट बनाने का वार्षिक कार्य योजना मिला, इस प्रकार से आपको समझाया था मैं। ठीक है, प्रशासनिक संपरीक्षा से हितग्राहियों का चयन हुआ और बजट बनाने का वार्षिक कार्य योजना मिला, ऐसे। स्थगित सम्मेलन में गढ़ पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गढ़ पूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक में गढ़ पूर्ति न हो तो सरपंच पदच्युत किया जा सकता है, सही बात है। देख लीजिए 1 2 3 4 और ये, अच्छा यहाँ पर हमको नहीं वाला के चुनना है ना, मतलब यहाँ पर देखो 5 6 7, 5 6 7 कहीं पर है, देखो क्या 5 6 7 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एक तो नहीं बोल दिया है और यहाँ पर हमको ऑप्शन में कंफ्यूज करने का बहुत कोशिश किया है। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, ये भी मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ग्राम सभा के गढ़ पूर्ति के विषय में क्या सही है। गढ़ पूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है, नहीं 1/3 सदस्यों से होती है, ध्यान रखेंगे। गढ़ पूर्ति ग्राम सभा के सॉरी 1/3 नहीं, 1/10 भाग से होता है और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 भाग होता है, ऐसे याद रखेंगे। गढ़ पूर्ति ग्राम सभा के 1/10 भाग से होती है, ठीक है। ग्राम सभा में महिलाओं की गढ़ पूर्ति मतलब महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10 और महिला उसमें कितना होना चाहिए, महिला 1/3 होना चाहिए। गढ़ पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, नहीं, गलत बात है। गढ़ पूर्ति के लिए उप सरपंच जिम्मेदारी उत्तरदायी होता है, गलत बात है, सरपंच और पंच होता है। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच और पंच यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं, सही बात है। देख लीजिए 2 3 और 6 इस पर सही आंसर है, 2 3 और 6 इसका सही आंसर, इस प्रकार से हमने टिक मार दिया। ठीक है, 2 3 और 6 यहाँ पर सीजीपीएससी लाइब्रेरियन एसओ में पूछा गया था 2020 का ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको देखो, ये सीएस पीएससीएल में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये हमको ध्यान देना है। तो हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है, ठीक है, हर गांव के लिए ग्राम सभा होती है क्या, ठीक, सही बात कह सकते हैं। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं, सही बात है। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। देखेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब इस ऑप्शन को। आदिवासी बहुल पंचायत में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। चलो, हर 3 महीने में एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या बोला गया था, गलत कथन चुनना है। हमको जो गलत कथन चुनना था ना, ये हमारा गलत कथन है। ठीक है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है हमको ऐसी आसानी से निकल गया, क्योंकि ये कथन भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। गलत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना खतरनाक, इतना डीप में कौन जाएगा जी, आपको सिंपल ऐसे टिक मार के निकलना है। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया जाएगा, मतलब मतभेद पाया गया, तो इसका हल कैसे किया जाएगा। यदि दो ग्राम पंचायतों सॉरी दो ग्राम, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा, पहले आपको मैं समझाया था, कैसे समझाया था। इसका हल ग्राम पंचायत करेगा क्या, इसका हल शासन करेगा क्या, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में होगा। ठीक है, और बहुमत द्वारा क्या किया जाएगा, उसको हल निकाला जाएगा। ठीक है, दो ग्राम सभाओं के मध्य अगर क्या हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ मतभेद हो गया, तो क्या करेंगे, आपस में संयुक्त बैठक करेंगे, मिल करके एक बैठक करेंगे और बैठक करके बहुमत के आधार पर वहां पर जो भी सही निर्णय होगा, वो निर्णय के माध्यम से क्या किया जाएगा, हल निकाला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखो सीजीपीएससी लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर में पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? उस विषय पर निर्णय करने वाले जो लोग होते हैं कौन होते हैं? ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन करेंगे और जो बहुमत के आधार पर वहां पर निर्णय किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से अगर ग्राम सभा के मध्य मतभेद हो जाता है, अगर दो ग्राम सभा के सदस्य इस प्रकार से आपस में लड़ गए, या फिर दो ग्राम सभा के मध्य इस प्रकार से क्या हो गया, दो लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, दो ग्राम सभाएं आपस में इस प्रकार से मतभेद हो गया दोनों के बीच में, ऐसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार से संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग इस प्रकार से करेंगे और बहुमत के आधार पर क्या किया जाएगा, वहां पर निर्णय लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग हाँ राजी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लोग यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं, और बाकी यहाँ पर 4 5 लोग क्या नहीं बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुमत अब देखा जाएगा, हाँ कितने लोगों का बहुमत है, जितने लोगों का जहां पे बहुमत ज्यादा रहेगा उन्हीं के आधार पर क्या किया जाएगा, निर्णय वहां पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राम सभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पंचायती राज को बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरीके से कवर हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।